तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहाओ बातचीत करने के लिए जूजी को अपने स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में ले आता है, जहाँ पर जूजी यूहाओ को अपना नेक्स्ट टारगेट डाओ लिंग एम्पायर बताती है, जिसकी वजह से यूहाओ तांग वुटोंग और अपने बाकी साथियों को लेकर डाओ लिंग एम्पायर की तरफ निकल जाता है। लेकिन यूहाओ के पहुंचने से पहले ही सन मून एम्पायर की आर्मी डाओ लिंग एम्पायर की कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है, जिसकी वजह से यूहाओ और तांग वुटोंग गुस्से में सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन के काफी सारे सोल्जर को निपटा देते हैं। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर सिया सुवान चैन को दिखाया जाता है, जो घबराकर कहता है कि ओल्ड सू कुछ तो गलत है, क्योंकि इतने लोग आखिर गायब कैसे हो गए। जो सुनकर इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर सुतियान युआन भी सीरियस हो जाता है और वो सन मून एम्पायर के रॉयल फैमिली का बहुत ताकतवर मेंबर था और वो धीरे से कहता है कि अगर बाकी लोग नहीं लौटते हैं तो हम डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करके पीछे हट जाएंगे और वैसे भी हमारा मिशन पूरा हो चुका है, अब सेफ्टी ही सबसे जरूरी है। जो सुनकर सिया सुवान चैन अपने साथियों की चिंता करता है, लेकिन आखिरकार उसे भी मानना पड़ता है और तभी अचानक दोनों क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स को एक स्ट्रेंज सा खतरा महसूस होता है, जो देखकर सिया सुवान चैन बिना देर किए अपना सिल्वर वॉर हैमर निकालकर सामने खाली जगह पर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल अचानक हवा के बीच से अनगिनत गोल्डन हैमर्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से सिया सुवान चैन और सुतियान युवान दोनों पीछे जा गिरते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से दोनों तुरंत अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और जबरदस्त प्रोपल्शन फोर्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास मौजूद सैकड़ों सोल इंजीनियर्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। और तभी यूहाओ और तांग वुटोंग की मौजूदगी आखिरकार सामने आ जाती है और उनका मार्शल सोल फ्यूजन स्किल स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट अभी फटा था। हालांकि यूहाओ भी हैरान रह जाता है, क्योंकि दुश्मनों ने इतनी जल्दी सही रिएक्शन दे दिया था, लेकिन फिर भी करीब 30 सोल इंजीनियर्स की खोपड़ियां हवा में ही फट जाती हैं और उनकी डेड बॉडीज नीचे गिरने लगती हैं। तो वहीं 4 वाइस कमांडर्स बुरी तरह स्टन हो जाते हैं, लेकिन सुतियान युवान और सिया सुवान चैन बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल अटैक से बचाने वाले बहुत कीमती डिफेंसिव सोल टूल्स मौजूद थे। जो देखकर यूहाओ तुरंत सिया सुवान चैन के हाथ में पकड़े सिल्वर हैमर पर ध्यान देता है और उसे एहसास होता है कि ये कोई सोल टूल नहीं बल्कि उसका मार्शल सोल है, यानी वो सिर्फ सोल इंजीनियर नहीं बल्कि एक असली टाइटल्ड दूल्वो भी है। जो देखकर यूहाओ के मन में सवाल आता है कि सन मून एम्पायर के अंदर सच में कितने टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स छिपे हुए हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक पल भी देर की तो सैकड़ों सोल इंजीनियर्स उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। और यही सोचकर वो और तांग वुटोंग एक फ्लैश की तरह सीधे सिया सुवान चैन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि जितना ताकतवर दुश्मन हो उसे उतनी ही जल्दी खत्म करना जरूरी होता है। और अगले ही पल तांग वुटोंग की बॉडी से जोरदार ड्रैगन रोर गूंजती है और वो उसके बैरियर पर पंच मारती है। तो वहीं यूहाओ अपना पाल्म आगे बढ़ाकर अटैक करता है और बाहर से उनके अटैक्स बहुत नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन ये देखकर सिया सुवान चैन की पूरी बॉडी में खतरे की घंटी बज उठती है, क्योंकि पहली बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर उसने इस अटैक को रोका नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसकी वजह से सिया सुवान चैन बिना एक पल गंवाए तुरंत अपने हाथों में एक अंडाकार क्रिस्टल निकाल लेता है, जो बच्चे के सिर जितना बड़ा होता है और उस पर बने हुए कॉम्प्लेक्स सिंबल्स उसे एक अलग ही मैजेस्टिक फीलिंग दे रहे होते हैं। लेकिन तभी यूहाओ और तांग वुटोंग के अटैक्स एक साथ उसकी प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराते हैं, जिसकी वजह से भयानक सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर आपस में टकराकर कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा कर देती है। और यूहाओ की अल्टीमेट आइस पावर के साथ तांग वुटोंग के रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई की डोमिनेटिंग ऑरा सीधे उसके डिफेंस के अंदर घुसने लगती है। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस क्रिस्टल तेज गोल्डन लाइट रिलीज करता है और दोनों को जबरदस्ती पीछे धकेल देता है और सिया सुवान चैन की पूरी बॉडी के चारों तरफ अंडे जैसा गोल्डन शील्ड बना देता है, जो देखकर यूहाओ भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी स्नोलेस ग्लेशियर टेक्निक को रोक पाना कोई आसान बात नहीं थी। और तभी सिया सुवान चैन जोर से चिल्लाकर लिंक्ड रिंग एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो खुद जानता था कि अगर ये क्रिस्टल उसकी हेल्प नहीं करता तो अब तक उसकी बॉडी पूरी आइस में फ्रिज हो चुकी होती और उसके बाद यूहाओ और तांग वुटोंग लगातार अटैक्स करके उसे निपटा देते। जो सुनते ही इविल आई टायरेंट लीजन के बाकी सोल इंजीनियर्स तुरंत लिंक्ड सोल टूल्स एक्टिवेट कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में ब्लू लाइट के कई सर्कल्स बन जाते हैं। जो देखकर सुतियान युवान भी ऑर्डर देता है कि लिंक्ड रिंग डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करो। जो सुनकर इंपीरियल ड्रैगन लीजन भी तुरंत एक्शन में आ जाती है और उनका प्लान बहुत सीधा था कि यूहाओ और तांग वुटोंग को चारों तरफ से घेरकर 300 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ से खत्म कर देना। लेकिन ये देखकर यूहाओ मन ही मन सोचने लगता है कि सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन्स सच में बहुत खतरनाक है और अगर पहले हुए केओस में कुछ सोल इंजीनियर्स नहीं मरे होते तो शायद उनके पास कोई मौका ही नहीं होता। लेकिन अभी भी 2 पूरी लिंक्ड सोल इंजीनियर लीजन से सीधे टकराना अल्टीमेट डुलो के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए यूहाओ तुरंत एक बड़ा ब्लैक स्पेक्ट्रल गेट खोल देता है और तांग वुटोंग का हाथ पकड़कर दोनों एक पल में दूसरी डायमेंशन के अंदर गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों लीजन्स चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाती हैं। जो देखकर सिया सुवान चैन राहत की सांस लेते हुए अपने माथे का पसीना पोंछता है और सुतियान युवान से कहता है कि बहुत मुश्किल से बचे हैं, लेकिन वे दोनों बहुत पावरफुल थे
और उससे भी ज्यादा खतरनाक उनकी कंसीलमेंट एबिलिटी है, जो सुनकर सुतियान युवान सीरियस होकर कहता है कि मुझे उनकी छुपने की नहीं बल्कि अभी दिखाई गई एस्केप एबिलिटी की ज्यादा चिंता है, क्योंकि वे अचानक गायब हो गए हैं। और क्या ये स्पेशल पावर है? लेकिन ऐसी पावर तो सिर्फ अल्टीमेट डोलुओ के पास होती है। जिसके बाद दोनों तुरंत फैसला करते हैं कि अब यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, इसलिए दोनों लीजेंड्स वापस सन मून एम्पायर की तरफ लौटने लगती हैं। हालांकि मिशन में उन्हें भारी नुकसान हुआ था, लेकिन डाओलिंग रॉयल पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था, इसलिए वो इसे बड़ी जीत मान रहे थे। लेकिन तभी दोनों कमांडर्स नया फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें ईविल आई टायरेंट लीजन बाहर और इंपीरियल ड्रैगन लीजन अंदर रहती है, ताकि एक लीजन डिफेंस संभाले और दूसरी रेस्ट कर सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑफेंस में बदल जा सके। लेकिन जैसे ही वे अपने सोल टूल फ्रंट के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के डिफेंसिव बैरियर्स तो एक्टिव होते हैं, लेकिन अंदर किसी से संपर्क नहीं हो रहा होता है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि वहाँ के लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स सीधे उन्हीं पर टारगेट किए हुए होते हैं, जो देखकर दोनों कमांडर्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर सन मून एम्पायर की तरफ भागने लगते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि अंदर बहुत कम लोग मौजूद हैं और पूरा सिस्टम मिल्क बॉटल्स के जरिए मुश्किल से चल रहा है। लेकिन यूहाओ और तांग वुटोंग की एम्बुश ने उनके दिलों में इतना डर बैठा दिया था कि वे सच जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो उधर कुछ देर बाद यूहाओ और तांग वुटोंग वापस अपने साथियों से मिल जाते हैं, जिसके बाद यूहाओ तुरंत सुसैनसी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, डाओलिंग सिटी की हालत बहुत खराब है और रॉयल पैलेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और मुझे नहीं पता रॉयल फैमिली का कोई मेंबर जिंदा भी है या नहीं, इसलिए तुम लोग सिटी जाकर श्रेक एकेडमी की पहचान बताओ और अरेंजमेंट संभालो और बचे हुए रॉयल फैमिली मेंबर्स को ढूंढो। मैं और वुटोंग उन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स का पीछा करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि वे बिना रुके सन मून एम्पायर तक पहुंच पाएंगी। उन्हें रास्ते में आराम करना ही पड़ेगा और वही हमारा मौका होगा और हम उन्हें हमेशा के लिए डाओलिंग एम्पायर में दफन कर देंगे और रॉयल फैमिली का बदला लेंगे। जो सुनकर सुसैनसी सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन उसके दिल में हैवीनेस साफ महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सन मून एम्पायर सिर्फ वॉर नहीं लड़ रहा है, बल्कि इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के जरिए पूरे एम्पायर्स को खत्म करने की तैयारी कर चुका है। और अगर स्टार लो एम्पायर भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो शायद उसका हाल भी डाओलिंग एम्पायर से बेहतर नहीं होगा। तो वही यूहाओ और तांग वुटोंग अब समझ चुके होते हैं कि अगर वे सन मून एम्पायर के अंदर होते तो इतने जबरदस्त सर्वेलेंस के बीच किसी भी मिशन को अंजाम देना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ की मॉनिटरिंग सिस्टम इतनी खतरनाक थी कि कोई भी छोटी सी गलती तुरंत पकड़ ली जाती थी। जिसके बाद दोनों बिना समय बर्बाद किए आसमान में उड़ते हुए उन दो सोल इंजीनियर लीजेंड्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे एम्पायर को तो कवर नहीं कर सकती थी, लेकिन इतनी दूरी पर मौजूद दो लीजेंड्स को ट्रैक करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ डाओलिंग सिटी का हाल बहुत भयानक हो चुका होता है। पूरा रॉयल पैलेस लगभग मलबे में बदल चुका होता है और हर तरफ स्मोक, आग, चीख पुकार और केओस फैला हुआ होता है और सिटी के लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अचानक हुए इस अटैक ने उनके दिलों से प्रोटेक्शन की आखिरी उम्मीद तक छीन ली थी, जो देखकर सुसैनसी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता था कि उसकी माँ डाओलिंग एम्पायर की ईस्ट प्रिंसेस थी और उसके अंदर भी डाओलिंग रॉयल फैमिली का खून बहता था। हालांकि इस राज के बारे में जियांगनान तक नहीं जानती थी। तो दरअसल बचपन में वो अपनी माँ के साथ एक बार यहाँ आ चुका था और उसने प्रेजेंट एम्परर को भी देखा था, लेकिन उसके बाद दोनों परिवारों के बीच लगभग कोई रिश्ता नहीं बचा था, क्योंकि जब उसकी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी तब डाओलिंग रॉयल फैमिली ने इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके बाद उसकी माँ को लगभग परिवार से अलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी के लिए सुसैनसी के मन में कई इमोशंस उमड़ने लगते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो ये उसकी माँ का घर था और उसके अंदर बहता हुआ खून उसे इस सिटी से जोड़ रहा था। इसके बाद वो सिटी के डोर्स तक पहुंचकर ऊंची आवाज में कहता है कि डोर ओपन करो, हम श्रेक एकेडमी से आए हैं। जो सुनकर ऊपर खड़े सोल्जर तुरंत अपने बो और सोल टूल्स उनकी तरफ तान देते हैं, क्योंकि इस समय पूरी सिटी डर और तनाव में डूबी हुई थी और किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। जिसके बाद सोल्जर उसकी पहचान मांगते हैं, जिस पर सुसैनसी अपना श्रेक एकेडमी का आइडेंटिटी टोकन दिखाता है और वेरिफिकेशन के बाद सिटी का डोर खोल दिया जाता है। लेकिन तभी एक जनरल बाहर आता है और सिटी की हालत बताता है। वो कहता है कि दुश्मनों ने बिना किसी वार्निंग के अचानक अटैक किया था और पहले रॉयल पैलेस को निशाना बनाया गया था और फिर सिटी के बाकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया था और सिटी के सोल इंजीनियर्स लगभग खत्म कर दिए गए और सिटी डिफेंस आर्मी भी बुरी तरह बिखर गई थी। जो सुनकर सुसैनसी समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरी सिटी टूट जाएगी, इसलिए वो तुरंत कहता है कि दुश्मन पीछे हट चुके हैं और अब सिटी को संभालना सबसे जरूरी है। आप अपने सोल्जर्स को लेकर मेरे साथ चलो। लेकिन ये सुनकर जनरल मना कर देता है, क्योंकि वो किसी अजनबी के कहने पर अपने सिटी गेट्स नहीं छोड़ सकता था। लेकिन तभी सुसैनसी बिना कुछ कहे अपनी गर्दन से एक खास नेकलेस निकालता है और जैसे ही जनरल उस पेंडेंट को देखता है तो वो तुरंत एक घुटने पे बैठ जाता है और रिस्पेक्ट से कहता है कि ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट कीजिए प्रिंस। जो सुनकर जियांगनान, नान कुई कुई, ये गुई और जी चुई चैन पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि सुसैनसी का डाओलिंग एम्पायर से इतना गहरा रिश्ता है। तो दरअसल ये रॉयल पेंडेंट उसकी माँ को उसके दादा ने दिया था और ये नॉर्मल नेकलेस नहीं बल्कि रॉयल अथॉरिटी का साइन
लीजन था और पूरे डाओलिंग एम्पायर में ऐसे बहुत कम पेंडेंट मौजूद थे जो देखकर सुसैनसी के दिल में भारीपन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसे अपनी पहचान इस तरह उजागर करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके बाद वो सीरियस होकर कहता है कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, हमें डाओलिंग सिटी को दोबारा केओस में नहीं जाने देना है, हम और लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं। जो सुनकर जनरल के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि रॉयल फैमिली पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद वो तुरंत अपने सोल्जर्स को लेकर सिटी के अंदर अरेंजमेंट को संभालने निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ युहाओ और तांग वुटोंग आखिरकार उन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स तक पहुंच चुके होते हैं और दूर से उनकी परफेक्ट फॉर्मेशन देखकर युहाओ गहरी सांस लेकर कहता है कि सन मून एम्पायर सोल इंजीनियर्स को ट्रेन करने और कमांड देने में हमसे बहुत आगे है, क्योंकि उनकी लिंक्ड सोल टूल्स टेक्नोलॉजी सच में खतरनाक है। जो सुनकर तांग वुटोंग कहती है कि तो अब हम क्या करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें रोक पाएंगे। जिस पर युहाओ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि क्या इन्हें सच में ऐसा लगता है कि ये मुझसे बचकर निकल जाएंगे। अब देखते हैं कि इनकी डिफेंस ज्यादा देर टिकती है या हमारा पीछा ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये कहते ही वो अपने स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक सोल कैनन निकालता है और उसके अंदर धीरे धीरे सोल पावर भरने लगता है और कैनन से हल्की गूंजने वाली आवाज निकलने लगती है, जो देखकर तांग वुटोंग भी समझ जाती है कि युहाओ के दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे अपने कंधे पर रखता है और बिना निशाना लगाए सीधे फायर कर देता है। और इसी के साथ दोनों बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि अब उनका पीछा कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि युहाओ कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक रेड लाइट काफी तेजी से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि युहाओ अपनी खास बर्स्ट कैनन से सन मून एम्पायर की दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स पर अटैक कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये कोई बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन नहीं था, ये सिर्फ क्लास 7 का सोल टूल था। लेकिन फिर भी इसकी अटैक पावर सिर्फ क्लास 5 के सोल टूल जितनी थी, क्योंकि युहाओ ने इसकी असली ताकत डैमेज में नहीं बल्कि इसकी रेंज में डाली थी, जिसकी वजह से ये 10 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता था। और यही कारण था कि शन ज़िवेन जैसे सख्त मास्टर ने भी उसकी तारीफ की थी, क्योंकि ऐसा सोल कैनन इतिहास में बहुत कम देखने को मिला था। लेकिन युहाओ का मकसद शुरू से दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उन्हें धीरे धीरे थकाकर कमजोर करना था। और जैसे ही शेल हवा में आगे बढ़ता है तो वो बीच रास्ते में खुद 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसकी वजह से उसका दूसरा हिस्सा अचानक बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधे दुश्मनों की डिफेंसिव बैरियर से जाकर टकराता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन असली डर एक्सप्लोजन नहीं बल्कि उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि पहले ही युहाओ और तांग वुटोंग के एम्बुश का शिकार हो चुकी दोनों लीजेंड्स अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी होती हैं, जो देखकर इविल टायरेंट लीजन और इंपीरियल ड्रैगन लीजन तुरंत अपनी लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा देती है और साथ ही ऑफेंसिव सोल टूल्स भी एक्टिवेट कर देती है। और उनके हर सोल्जर के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगले ही पल युहाओ किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि सामने कोई दुश्मन ही नहीं है, क्योंकि अटैक तो हुआ था लेकिन युहाओ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वे लोग लगभग 5 मिनट तक बेकार में अपनी पूरी ताकत खर्च करते रहते हैं। तो उधर तांग वुटोंग हैरानी से युहाओ को देखकर पूछती है कि तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, जिस पर युहाओ हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि मैं बस उन्हें बता रहा हूँ कि मैं यहीं मौजूद हूँ ताकि वे हर समय केयरफुल रह सके। जो सुनकर तांग वुटोंग तुरंत उसकी चाल समझ जाती है और कहती है कि तो तुम उन्हें लगातार पीक कंडीशन में रहने पर मजबूर कर रहे हो, तुम सच में बहुत ईविल हो। जिस पर युहाओ हंसते हुए कहता है कि मैं ईविल हूँ, बल्कि वे लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे डाओलिंग सिटी की चिंता हो रही है। उम्मीद है कि 3rd सीनियर ब्रदर और बाकी लोग वहाँ की सिचुएशन संभाल लेंगे। जो सुनकर तांग वुटोंग सीरियस होकर कहती है कि जूजी का प्लान बहुत खतरनाक है और अगर फ्रंट लाइन पर मौजूद डाओलिंग एम्पायर के एक्सपर्ट्स को पैलेस के बारे में पता चल गया तो वे गुस्से में श्रेक सिटी से बाहर निकलकर सीधे फाइट शुरू कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वे पूरी तरह जूजी के ट्रैप में फंस जाएंगे। जो सुनकर युहाओ भी चुपचाप सिर हिलाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि जूजी की स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक है कि उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पहले इन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को खत्म करना होगा और ओपन बैटलफील्ड में हम सन मून एम्पायर का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे उन्हें कमजोर करना होगा। और सोल टूल्स तो वे दोबारा बना सकते हैं, लेकिन एलीट सोल इंजीनियर्स तैयार करने में बहुत समय लगता है, और अगर हम उनकी संख्या लगातार कम करते रहे तो एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। तो उधर दोनों लीजेंड्स भी समझ चुकी होती हैं कि उनके साथ हैरासमेंट टैक्टिक खेला जा रहा है, जिसकी वजह से वे ना आराम कर सकती हैं और ना ही अपनी विजिलेंस कम कर सकती हैं। और लगातार उड़ते रहने के साथ साथ डिफेंसिव बैरियर्स बनाए रखने से उनका सोल पावर तेजी से खत्म होने लगता है, जो जानकर दोनों कमांडर्स के चेहरे सीरियस हो जाते हैं। और तभी सुतियान युवान धीरे से सिया सुवान चैन से पूछता है कि अब हम क्या करें। जो सुनकर सिया सुवान चैन भारी आवाज में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और हमारे दुश्मन बहुत पावरफुल और चालाक हैं, और अगर उन्होंने हरासमेंट शुरू किया है तो वे इसे जारी भी रखेंगे। इसलिए हमें डाओलिंग सिटी से दूर जाना होगा और कोई सुनसान जगह ढूंढकर आराम करना होगा, जहां एक लीजन पहरा देगी और दूसरी रिकवरी करेगी। जो सुनकर सुतियान युवान गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है कि अगर कभी वे दोनों मेरे हाथ लग गए तो मैं उनकी बॉडी के लाखों टुकड़े कर दूंगा। जिस पर सिया सुवान चैन मजबूरी भरी हंसी के साथ कहता है कि शांत रहो और अभी हमारे पास यही एक रास्ता है कि कम से कम वे सामने से अटैक
करने की हिम्मत तो नहीं कर रहे, जो सुनकर सुतियान युवान तुरंत फैसला लेता है और पूरी लीजन को तेज रफ्तार से डाओलिंग सिटी से दूर उड़ने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन युहाओ का अटैक नहीं बल्कि उसकी लगातार चलने वाली मेंटल और फिजिकल थकावट पैदा करने वाली स्ट्रैटेजी बन चुकी थी, जो बिना सीधे बैटल किए ही दुश्मनों को धीरे धीरे टूटने पर मजबूर कर रही थी। और तभी एक और बर्स्ट कैनन शेल हवा को चीरते हुए आता है और दोनों लीजन्स की प्रोटेक्टिव बैरियर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों सोल इंजीनियर लीजन्स फिर से केयरफुल हो जाती है। लेकिन इस बार उनके अंदर गुस्सा भी तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें साफ समझ आ रहा था कि युहाओ जानबूझकर उनके साथ खेल रहा है, जो देखकर कुछ सोल इंजीनियर्स चिल्लाकर कहते हैं कि हम जानते हैं कि अटैक किस डायरेक्शन से आया है, तो फिर कमांडर अटैक करने का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे। लेकिन ये सुनकर सिया सुवान चैन तुरंत शांत आवाज में ऑर्डर देता है कि सभी लोग शांत रहो, इंपीरियल ड्रैगन लीजन डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट नहीं करेगी और ईवल टायरेंट लीजन अपना बैरियर बनाए रखेगी, और किसी भी अटैक को इग्नोर करो और बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका था कि युहाओ का असली मकसद उन्हें केओस में डालना है, और अगर वे लोग गुस्से में अटैक शुरू कर देते हैं तो उनकी सोल पावर और तेजी से खत्म होने लगेगी, और यही युहाओ चाहता भी था। तो उधर युहाओ भी पूरी शांति के साथ पेशेंस की इस फाइट को खेल रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेट सोल्जर प्लान के दौरान उसने पेशेंस रखना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था, और अब उसके लिए ये बैटल सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सहन शक्ति की बन चुकी थी। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।